लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 128। यहाँ लिखो फर्स्ट, देखो पॉइंट लिखा है, दूसरा से लिखा है सेकंड स्ट्रेट लाइन, थर्ड लिखा है लाइन सेगमेंट। तो देखो पॉइंट किसको बोलते हैं? व्हेन वी पुट द टिप ऑफ द पेंसिल्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर वी गेट ए पॉइंट। ये जो पॉइंट लगा है छोटा सा आपको बिंदी टाइप का दिख रहा है, इसको पॉइंट बोलते हैं। दिस इज ए पॉइंट। ए पॉइंट इज नेम्ड बाई ए कैपिटल लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। जैसे ये पॉइंट को हम क्या नाम भी दे सकते हैं कैपिटल लेटर में, यानी कि ए बी सी पी क्यू एंड आर। द पॉइंट शो बिलो, मतलब ये पॉइंट को हम ए बी सी पी क्यू आर के नाम से उसको हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है। फिर सेकंड है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये जैसे एकदम स्ट्रेट लाइन है, इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। व्हेन बी जॉइन टू पॉइंट्स, देखो यहाँ जो 2 पॉइंट्स लगा है, इसका हम नाम भी देती है पी क्यू, एंड प्रोड्यूस बोथ वेज वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है। इन द अबव फिगर्स वी हैव जॉइन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू एंड आर प्रोड्यूस इन it in both direction shown by the 2 arrows. This is called a straight line and represented by PQ। मतलब जो 2 लाइन आपका स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी क्यू से भी कर सकते हैं, एस आर से भी कर सकते हैं, एच जी से भी कर सकते हैं, ए बी से भी कर सकते हैं, एक्स वाई। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन। फिर नेक्स्ट है मतलब स्ट्रेट लाइन, जैसे कोई भी आपको स्ट्रेट लाइन बोलेगा तो आपको ऐसे ही खींचना है। यहाँ देख दो, इधर एरो कर, इधर बीच में आप पॉइंट लगा दो, पी क्यू, इसकी जगह ए बी भी लिख सकते हैं, आर एस भी, जैसे यहाँ ऐसे सीधा ऐसे, मतलब कहीं भी, मतलब ऐसे हो स्ट्रेट लाइन, ऐसे हो या ऐसे हो, मतलब स्लेटिंग लाइन, वह क्या बोलते हैं आपका हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सब चीज़ स्ट्रेट ही लाइन हो बोला कहलाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ देखो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल लाइन इसको बोलते हैं, और स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन किसको बोलते हैं? ये जो सीधा स्ट्रेट खड़ा रहता है इसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे। एंड स्लेटिंग लाइन, ये आपका स्लेटिंग लाइन, ये सब आप पढ़े हो स्लेटिंग लाइन। जी एच इज आल्सो कॉल्ड ऑब्लिक लाइन। ए स्ट्रेट लाइन हैज़ नो डिफाइंड लेंथ। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट। द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो ये 2 पॉइंट्स हैं, इसके देखो एक साइड ये पॉइंट लगाएं, ये एक साइड, इसको स्ट्रेट लाइन इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। इन द फिगर्स गिवन अलोंग साइड वी हैव ए लाइन सेगमेंट ए बी। द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स 2 ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब ये इसका एंड रहता है, मतलब इससे आप आगे नहीं बढ़ेगा। अगर यहाँ पॉइंट लग गया है, यहाँ भी पॉइंट लग गया है, तो ये लाइन सेगमेंट है। और स्ट्रेट लाइन में देखो यहाँ एरो है, यहाँ एरो, ये बढ़ता ही जाएगा। तो ये लाइन सेगमेंट, इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है। और इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी कैपिटल लेटर में हम उसको शो कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखो, फिर लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। मतलब जो लाइन सेगमेंट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये ए बी से। ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए डिफाइंड लेंथ, इट हैज़ नो ब्रेथ एंड थिकनेस, कॉमेंट अपॉन द स्टेटमेंट। ओके। ए स्ट्रेट लाइन पी क्यू हैज़ एंड पॉइंट्स पी क्यू। नो, इट इज़ नॉट ट्रू। ए स्ट्रेट लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। नो, तो ये आप यहाँ पे पूछ रहे हैं नो इट इज़ नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं है, उसका एंड पॉइंट होता है। ए स्ट्रेट लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ओके। ओके मेजरमेंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट समझ गए, दोनों साइड क्या रहेगा आपका? पॉइंट रहेगा। और स्ट्रेट लाइन ऐसे आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा। फिर नेक्स्ट है रे। तो रे देखो यहाँ पे, देखो एक साइड पॉइंट लगा है, एक साइड एरो लगा है, मतलब ये एंड हो जाएगा, और ये एरो लगा है, मतलब ये इसका कोई सीमा नहीं होती, ये लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उसको रे बोलते हैं हम। जैसे ए लाइन सेगमेंट व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन वन साइड गिव्स अस ए रे, से आर एस शो बिलो। जैसे यहाँ नीचे दिया गया है आर एस करके, ये आपको ये क्या किया, शो किया गया।
तो ये आर आपका एंड पॉइंट है, लेकिन ये एस, ये जो एरो बना है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। जैसे आप रेलवे का पटरी देखते होंगे ना, उसका एंड पॉइंट दिखता है आपको कहीं? नहीं, वो तो चलता जाता है, ऐसे इसका भी रे, इसको रे बोलते हैं। आर इज एज ए रे रिप्रेजेंटेड बाई आर एस, ए रे आर एस, एक साइड एरो रहता है, हैज़ वन एंड पॉइंट, वन साइड इसका एंड पॉइंट रहता है जो बोलते हैं उसको आर, और दूसरे साइड एरो रहता है जो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट है 5 कर्व्ड लाइन। ये जैसे ये कर्व्ड लाइन बने हैं ना, ये सब चीज़ को हम कर्व्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस ये जैसे ये आपका बना है, ये एक पॉइंट को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे यहाँ ओ है, ये देखो ये आपका ए बी इसमें पॉइंट को जोड़ रहा है, ओ को, सी डी ये पॉइंट को जोड़ते हैं, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। जैसे लाइन ए बी एंड सी डी आर meeting each other at O, thus these are called intersecting lines. Point O is called point of intersection. मतलब ये जो O है आपका इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब देखो, अब एक्सरसाइज 7.3 हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। अब लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पॉइंट पढ़ लिए, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिए, लाइन सेगमेंट पढ़ लिए, फिर रे पढ़े, कर्व लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़े, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं टेक 2 डिफरेंट पॉइंट्स इन योर नोटबुक, नेम देम। बोल रहे हैं आप अपनी कॉपी में 2 ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स वाले बनाओ और उसको नाम भी लिखो। जैसे हमने ये 2 डिफरेंस बना लिए, एक आपके हमने बना लिया जी के, आप वो दूसरा भी बना सकते हैं, ऐसे पॉइंट लगा दिया, ए बी भी बना सकते हैं, मतलब ये 2 डिफरेंस टाइप के बन गए। तो ये आपका आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं टेक ए पॉइंट पी ऑन ए शीट ऑफ पेपर, ड्रा दिस 3 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पी, नेम द लाइन्स। अब यहाँ पे बोल रहे हैं आपको ऐसे लाइन्स बनाने हैं जो आपको क्या बोल रहे हैं, पी मतलब स्ट्रेट लाइन बनाना है और उसका नाम पासिंग 3 पॉइंट करना है। जैसे ये पी क्यू आर एस ऐसे करके आपको नाम लिख देना है, ठीक है। और चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये पी हमने यहाँ लिख दिया, ये पी, और आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन टाइप के ऐसे आपको नाम 3 खींच देना है और नाम दे देना है। जैसे ये दे दिया हमने, तो जैसे हमने यहाँ नाम लिख दिया ए बी सी डी पी क्यू, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमको ये बन गया आपका पासिंग 3 नेम्स, ठीक है। टेक ए पॉइंट पी ऑन ए शीट ऑफ पेपर, मतलब पॉइंट होना चाहिए आपका पी और ड्रॉ 3 स्ट्रेट लाइन्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका इंटरसेक्टिंग बना हुआ है, ऐसे आपको 3 लाइन बना लेना है, तो ये ऐसे आपको दर्शाना है। तो ये बन गया पी ने। फिर लिखा है ड्रा 4 कर्व लाइन। अब 3 तो कर्व लाइन ये ऊपर में ही दिया है, और चौथा आप ये जैसे ये बना लिए यू शेप में, इसको भी कर्व लाइन बोलते हैं। तो आपको ऐसे 4 बनाना है। फिर बोल रहे हैं सम लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव कर्व लाइन, राइट 3 लेटर्स विथ कर्व लाइन्स। आपको ऐसे 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मतलब ढूंढना है। अल्फ़ाबेट क्या क्या होते हैं आपके, ए बी सी डी, इसमें कर्व लाइन कौन कौन से होते हैं अल्फ़ाबेट में? तो जैसे देखो, एक आपका यू हो गया, एक एस हो गया, और दूसरा ये क्यू भी हो गया है, या आप एस बी सी भी हो जाता है, ये भी कर्व लाइन है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन कर्व लाइन होते हैं आपके, यू एस ओ भी हो जाए, एस बी सी भी होता है, ये कर्व लाइन होता है। तो ये आपके 3 बोले थे, हमने 3 लिख दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नेम द लाइन सेगमेंट इन ए एंड बी। ये ए और बी दिया है, इसका लाइन सेगमेंट आपको लिखना है नेम। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ देखो ये बी क्यू एस आर ऐसे करके, तो आपको लिखना है लाइन सेगमेंट बी एस ऐसे करके, आपको लाइन सेगमेंट ऐसे करके लिखना है, एस आर ऐसे, फिर पी क्यू, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, बी एस एस आर क्यू आर, या क्यू बी क्यू आर, ये देखो क्यू बी भी हो जाएगा, क्यू बी एस आर बी एस क्यू आर।
ओके। अब नेक्स्ट बी क्वेश्चन दिया है आपका एक्स वाई जेड, इसको भी बोल रहे हैं लिखने के लिए, तो हमको ऐसे ही लिखना है लाइन सेगमेंट एक्स वाई, जैसे एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, तो ऐसे लिख सकते हैं, या जेड एक्स भी लिख सकते हैं, वाई एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों साइड से लिख सकते हैं। ओके। अब नेक्स्ट है टेक 2 points G and H on a sheet of paper. Draw a line segment through points G and H. How many line segment can you draw passing through these 2 points? अब यहाँ पे आपको 2 points बनाना है, जिसको शीट ऑफ पेपर में G and H को पॉइंट मतलब उसको शो करना है। तो इसको सीधा से ऐसे ही आपको कर देना है। लाइन सेगमेंट में मतलब आपके दोनों साइड क्या रहता है, पॉइंट रहता है। जैसे हमने पॉइंट लगा दिया और स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दिया और यहाँ हम G H, तो ये 1 आपका हो गया। ठीक है, जैसे फिर से बता रही, टेक 2 points, आपको 2 points आपको क्या करना है, खींचना है G and H, जिसको आपको G और H करना है, शो करना है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, आपको उसको G और H को आपको पॉइंट से जोड़ देना है। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट कैन यू ड्रॉ पासिंग, तो वो कितने मतलब थ्रो G H को कितने थ्रो कर रहा है, पासिंग कर रहा है, यानी कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट रहता है, तो एक ही बार आप लाइन खींच रहे हैं ना G ऐसे, तो 1 बार, 1 ऐसे बीच में लिख दोगे 1। ओके। अब नेक्स्ट है आपका 7 क्वेश्चन, क्या लिखा है, नेम द लाइन शो इन द फिगर बिलो। ये नीचे आपका फिगर दिया है ए बी, आल्सो नेम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस, बता मतलब ये इसका क्या बोल रहा है, ये जो ए बी सी डी है और ये बीच में पी है, यहाँ पे देखो ये ऐसे मतलब आपका स्लेटिंग लाइन में और ओ पॉइंट पे आपका ये हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो इन दोनों का आपको नाम बताना है। तो ये पहला वाला आपका परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे इसको, और दूसरे को बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों का नाम है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। ए स्ट्रेट लाइन हैज़ एंड पॉइंट, बोल रहा है स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट होता है, लाइन हैज़ एंड पॉइंट, हाँ नो नहीं होता। ए रे हैज़ एंड पॉइंट, मतलब ए रे का एक साइड आपका एंड पॉइंट होता है, 1 साइड होता है और एक साइड क्या होता है आपका एरो होता है। जैसे ये देखो, ये ऐसे रे बनता है, ये एक साइड एरो रहता है और एक साइड एंड रहता है, तो एक साइड 1 साइड एंड पॉइंट रहता है तो 1 साइड लिखेंगे। ए लाइन सेगमेंट हैज़ एंड पॉइंट, दोनों साइड देखो लाइन सेगमेंट का ऐसे रहता है, ये दोनों साइड पॉइंट रहता है, मतलब एंड पॉइंट रहता है 2, तो ये 1 2 हो गया, तो 2 एंड पॉइंट। फिर ए लाइन सेगमेंट हैज़ लेंथ, तो इसका क्या आएगा, तो ए लाइन सेगमेंट हैज़ डिफिनेट लेंथ, मतलब एक उसकी सीमा रहती है, इसलिए उसको हम लोग डिफिनेट लेंथ बोलते हैं। अब यहाँ ए बी रिप्रेजेंट ए, मतलब ए बी आपका क्या बता रहा है, एंड पॉइंट लगा है, देखो दोनों से एंड पॉइंट है, तो ये लाइन सेगमेंट है। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गया है।